लोगों को इस बात का दराक हरगिज़ भी नहीं है कि जो गंदम मौजूदा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो गंदम हरगिज़ भी नहीं है जो हमारे आबाओ-अजदाद इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दरअसल ये एक हाइब्रिड गंदम है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे जो हम चिकन इस्तेमाल करते हैं, ये ब्रॉयलर चिकन है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये वो असल मुर्गी, देसी मुर्गी नहीं है जो कुदरत ने पैदा की, दरअसल ये लेबॉरेटरी में बनाई गई। ये गंदम भी उस ब्रॉयलर मुर्गी की तरह ब्रॉयलर गंदम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये आज से नहीं, ये तकरीबन 1960-65 में ये साइंसी तजर्बा किया गया था। उसके पीछे यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और उसकी हाइब्रिड फॉर्म लाई जाए ताकि पर एकड़ उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो और लोगों तो उसकी एक्सेस आसान हो, लोगों की भूख ख़त्म की जाए, कुछ इस तरह के तजर्बात है। इसलिए इस गंदम में बहुत सारी जेनेटिक तब्दीलियाँ की गई। लेकिन अब ये साबित हुआ पिछले 30-35 सालों से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस गंदम पे रिलाय करते हुए हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इसके नुकसानात तो हम जितनी भी खुराक के अज़ा खाते हैं सबसे ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल है। मैं 4-5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ जो बड़े-बड़े पॉइंट, वैसे तो बहुत डीप टॉपिक है और बहुत डिटेल इसके ऊपर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। प्रोटीन होती है, कंपोनेंट होता है जिसको ग्लूटन कहते हैं, ये गंदम में पाया जाता है। ग्लूटन दरअसल जो मौजूदा गंदम है, इसके अंदर ग्लूटन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज्ड है और इसके अंदर ग्लूटन की क्वांटिटी और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ग्लूटन जो इसको ग्लू कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ये गंदम में से आप मैदे में से उसको एज ए ग्लू, एज ए लेवी भी जैसे हम बचपन में इस्तेमाल करते रहे की जा सकती है, ये वो ग्लू है, ये ग्लूटन है। ये डाइजेस्टेबल नहीं है ह्यूमन गट के अंदर। ये अनडाइजेस्टेड ग्लूटन सबसे पहले जो हमारा निज़ाम है, हमारी आंतड़ियों को डैमेज करती है। उसको डैमेज करने के बाद जब ये खून में शामिल होती है तो फिर उसके बाद हमारे ब्रेन को डैमेज करती है। तो ये आंतड़ियों की सोजिश करती है, दिमाग की सोजिश करती है, जिसकी वजह से आप देख लें कि तकरीबन हर आदमी इस वक्त इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की बीमारियों का शिकार है। न्यूट्रिशन जज़्ब नहीं हो रहा क्योंकि आंतड़ियों में सोजिश है, और दिमाग में जब ये सोजिश करती है तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और फोकस ना कर सकना, अच्छी नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और इस तरह की दिमागी बहुत सी बीमारियां कॉमन है इस गंदम की वजह से। ग्लूटेन की वजह से कॉमन बीमारी होती है, उसको सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। जिन लोगों, ये सबको नहीं होती, जिनको होती है उनकी जो आंतड़ियाँ बहुत बुरे तरीके से डैमेज होती हैं, वो तो बेचारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर लाकर उसके अलावा नफसियाती मसाइल का शिकार होते हैं। लेकिन जो सारी पॉपुलेशन आप कह लें दुनिया की है, वो नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी इसको कहते हैं, उस कंडीशन का शिकार है। ये एलर्जी करती है, जिसकी वजह से एलर्जी की बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्किन की एलर्जी होगी, या जिस तरह से एस्थमा है, हमारी फेफड़ों की एलर्जी है, फेफड़ों की सोजिश है, वो इसकी वजह से कॉमन है। इस गंदम के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, जो ग्लूकोज है, वो भी बहुत हाई होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीनी से भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, जो शुगर कंटेंट है, वो वीट में है। यानी अगर आप एक चम्मच चीनी लेंगे या एक स्लाइस ब्रेड का ले लेते हैं, तो आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज की क्वांटिटी उससे 1.5 गुना ज़्यादा होती है। ये वो बात है जिसका लोगों को इल्म नहीं है, और इस वजह से लोग डायबिटिक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान डायबिटिक में दुनिया में लीडिंग कंट्री बन गया है, और अनफॉर्चुनेटली लोगों को इल्म नहीं है। तो इवन जो बेचारे शुगर पेशेंट्स हैं, वो चीनी तो छोड़ देते हैं, लेकिन वो दिन में 6-6 रोटियां खा रहे होते हैं, या नान, कुलचे और ये ब्रेड के पीसेस खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके खून में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन, क्वांटिटी हमेशा हाई रहती है, और वो बेचारे उसको लो करने के लिए इंसुलिन और मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहते हैं, और फिर अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेट ही होते हैं। उसके अलावा इस गंदम के साथ इशू ये है कि ये ऑटोइम्यून बीमारियों का सबब बनती है। ऑटोइम्यून बीमारियां वो होती हैं जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा क़ुव्वत मुदाफ़त है, वो हमें प्रोटेक्ट करने की बजाय उल्टा हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। 100 किस्म की ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं, जिनमें आम फहम या आम पॉपुलर बीमारी हम देखें तो वो फलवैरी है, जो जिस्म के ऊपर बड़े बड़े सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है। गुर्दों की ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसमें गुर्दे फेल हो जाते हैं। पैंक्रियाज की ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसमें बंदा पूरी ज़िंदगी के लिए डायबिटिक बन जाता है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। और कई किस्म की ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं, उसके और भी वजूहात हैं, लेकिन एक मेजर वजह ये वाली गंदम ही हम जो इस्तेमाल करते हैं।
بہت ایکسٹینسو ریسرچ اس بات پہ اویلیبل ہے کہ جو جوڑوں کی بیماریاں جو کہ انسانوں میں بہت زیادہ کامن ہے، خاص طور پر 40-50 سے زیادہ ایج میں جب لوگ آتے ہیں تو ان کے گھٹنے جواب دے جاتے ہیں 50-60 سال کی عمر میں جا کے، تو یہ جوڑوں کی سوزش جو ہے اس کے پیچھے بھی مین محرک یہ ویٹ ہے، یہ گندم جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اس گندم کو چھوڑ دیا جائے، اسے اوائڈ کیا جائے۔ دیکھیے بہت سادی سی بات ہے، آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، آپ کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے، آپ کو کوئی جسم میں سوزش ہے، آپ کو کوئی آٹومین بیماری ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، آپ کا نظام خراب ہے، یا اور کوئی بھی بیماری ہے، آپ ایک کام کیجئے، آپ 1 مہینے کے لیے صرف گندم کو چھوڑ کے دیکھ لیجئے، 60-70-80% اس بات کے امکانات ہے کہ آپ کی وہ بیماری میں امپرومنٹ آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ پھر انٹروڈیوس کیجئے گندم کو، دیکھیے کیا پھر وہ بیماری کو ایگریویٹ کی ہے، یا وہ بیماری میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے، یا وہ فیلنگ سمٹم دوبارہ آئی ہیں۔ کلیئر اس بات کی یہ نشانی ہے اور یہ ثبوت ہے کہ آپ گندم سے الرجک ہیں یا آپ اس کو ٹالریٹ نہیں کر پا رہے، تو گندم کو چھوڑ کے اللہ کی دی ہوئی بے تحاشا چیزیں ہیں۔ اور آج سے 70-80 سال پہلے ہمارے جو اباء اجداد تھے، یہ گندم پہ اتنا ریلائی نہیں کرتے جتنا ہم کرتے ہیں، وہ اور اناج کرتے تھے، اتنی زیادہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اور مزے کی بات میں بتاؤں کہ گندم میں ایڈکٹیو پراپرٹیز ہیں، اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ گندم ہمارے دماغ میں اوپیائڈ ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، یہ ویسے ہی ایڈکشن کرتی ہے جس طرح سے کہ سگریٹ کی ایڈکشن ہے، یا چائے کی ایڈکشن ہے، یا شراب کی ایڈکشن ہے، یا ہیروئن کی ایڈکشن ہے، بالکل دماغ کے اس سینٹر کے اوپر جا کے گندم بھی کام کرتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ سب کچھ چھوڑ دیں گے، گندم نہیں چھوڑ پائیں گے۔ اٹس ویری ہارڈ گندم کو چھوڑنا یا اسے اوائڈ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھوک زیادہ لگاتی ہے۔ گندم ہمارے دماغ میں ہنگر سینٹر ہوتا ہے، جو جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ہم بھوک کی فیلنگ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ یہ سیٹسفیکشن نہیں ہونے دیتی۔ آپ صبح ناشتہ کریں گے کسی بھی گندم سے بنی چیز سے، بریڈ کھائیں گے یا بسکٹ کھائیں گے یا روٹی یا پراٹھا یا نان کلچا، 11-12 بجے آپ کو بھوک لگنی شروع ہو جائے گی۔ آپ پھر کھائیں گے، آپ کو 2-3 بجے بھوک لگ جائے گی، پھر کچھ کھائیں گے آپ کو 4 بجے بھوک لگ جائے گی۔ یہ وجہ کہ لوگ 3 کھانوں سے 5-5 6-6 کھانوں کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہم اوور ایٹنگ کر رہے ہیں، ہم زیادہ کھانا کنزیوم کر رہے ہیں، اور اس وقت 80-90% پاپولیشن جو ہے پوری دنیا کی انکلوڈنگ پاکستان، وہ میٹابولکلی سک ہے، اور اس کی بڑی نشانی ہے کہ وہ اوبیز ہے، موٹاپے کا شکار ہے۔ ہر مرد عورت موٹاپے کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ فوڈ obsession ہے، یہ اوور ایٹنگ ہے، اور یہ ایڈکشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کمپوننٹ بیماریاں وہ تو ہیں۔ تو آسان حال یہ ہے، گندم سے اوائڈ کیجئے، سیلڈ کھائیں، گوشت کھائیں، باقی اناج کھا لیجئے، اللہ کی دی ہوئی بے تحاشا چیزیں اس کو کھائیے، اپنے آپ کو ٹرائل دے کے دیجئے۔ بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کی بھی اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ پریشان رہتے ہیں، آپ جلدی تھک جاتے ہیں، آپ کے جسم میں دردیں رہتی ہیں، یا وہ بیماریاں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، نفسیاتی یا جسمانی، ان میں بہت امکانات ہے کہ ان کے اندر بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔